क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के विलन हैं या फिर उनको बली का बकरा बनाया जा रहा है? इसके ऊपर आज हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक ये पिक्चर देखें। ये शाहीन शाह अफरीदी ने 2023 के एंड के ऊपर लगाई थी और लिखा था फैमिली। और सोचना भी मना है, आपको ये भी याद होगा, ये भी ट्रेंड जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि फैमिली जो है वो इतनी अगेंस्ट हो गई कि ग्रुपिंग हो गई, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो प्लेयर्स थे जिनके ऊपर बाबर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि भाई ये दोस्ती यारी वाला ग्रुप है, ये रिज़वान वाला, शाहीन शाह अफरीदी वाला, शादाब वाला, ये सारे जितने भी प्लेयर्स उनके अंडर नवाज़ भी थे और भी बहुत से प्लेयर्स थे, ठीक है? तो क्या ऐसा हुआ? सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि क्यों हुआ ये? इसके ऊपर डिस्कशन करनी है और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि किसकी गलती है। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आज़म के फ़ेवर में बात कर रहे हैं, कुछ लोग शाहीन शाह अफ़रीदी के फ़ेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान की फ़ेवर के अंदर नहीं बात कर रहा। तो मैं आज बात करूँगा पाकिस्तान की फ़ेवर के अंदर कि पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है, ठीक है? सबसे पहले तो बाबर आज़म के केस के अंदर मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ आपको, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं किसी एक को सपोर्ट कर रहा हूँ और किसी या फिर दूसरे के अगेंस्ट हूँ। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात होगी। बाबर आज़म एज़ अ कैप्टन, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाबर आज़म एज़ अ कैप्टन फेल हो चुके हैं पूरे तरीके से। मल्टीपल आईसीसी टूर्नामेंट्स में 3 टी20 वर्ल्ड कप, 1 50 ओवर वर्ल्ड कप, मल्टीपल एशिया कप्स। देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो वे दुनिया में कहीं पे भी इस परफॉर्मेंस या इतने फेलियर्स के बाद पाकिस्तान में तो आज तक हिस्ट्री में नहीं ऐसे हुआ कि इतनी आईसीसी टूर्नामेंट्स किसी भी कैप्टन को मिले हों, तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो कैप्टन अच्छे हैं ही नहीं। ये बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, उनको एज़ अ बैट्समैन कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एज़ अ कैप्टन कि आपने एज़ अ कैप्टन क्या किया, ठीक है? तो ये बात है सिर्फ़ एक तरफ। देखिए, बाबर आज़म अपने अगेंस्ट तो मतलब वो खुद तो मैच नहीं ना हराएँगे, वो खुद जब खुद कैप्टन होंगे, तो आप उनके ऊपर मैच हराने का एलिगेशन नहीं लगा सकते, ठीक है? लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये हो गई पहली बात और ये मैंने एक साइड पे रख दी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई बाबर आज़म के सपोर्ट में है ये वीडियो और शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट है। ये है टॉपिक अलग। अब है टॉपिक दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी का। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट मैंने आपको बताया कि गैरी क्रिस्टन ने और अज़हर महमूद ने मिसबिहेवियर के ऊपर या ग्रुपिंग के ऊपर या बात ठीक से ना करने के ऊपर या फिर एक यूनिटी ना दिखाने के ऊपर एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस क्या, आप सबमिट करा दी रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट आउट हो चुकी हुई है सोर्सेज़ के थ्रू, राइट? ऑफिशियली आउट नहीं हुई। उसके अलावा एक उनके मिसबिहेवियर की ये एग्ज़ाम्पल या न्यूज़ आउट हो रही है कि उन्होंने मोहम्मद यूसुफ से मिसबिहेव किया था। आई थिंक ये इंग्लैंड का वाकया था कि ट्रेनिंग सेशन के अंदर मोहम्मद यूसुफ खड़े हुए थे एज़ एन अंपायर, और वो ट्रेनिंग सेशन के अंदर कोचेस खड़े होते हैं ना, तो या सीनियर प्लेयर्स खड़े होते हैं, उन्होंने कहा कि वो कहीं नो बॉल कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने कहा कि भाई आप अपना पाँव देखो और आप नो बॉल कर रहे हो। तो शाहीन शाह अफरीदी ने गुस्से में उनको कहा कि भाई आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर लूँगा, ठीक है? जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये बदतमीज़ी है। मोहम्मद यूसुफ ने उनकी रिपोर्ट की, उनकी कंप्लेन की वहाब रियाज से उस टाइम पे या मंसूर राना से। खैर, एज़ पर न्यूज़, जिसने न्यूज़ ब्रेक की उसने ये भी बताया है कि भाई ये मामला सॉर्ट आउट हो गया था और माफ़ी माँग ली थी और ये मामला ख़त्म हो गया था टी20 वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है? अब मेरा सिंपल सा ओपिनियन है, टी20 वर्ल्ड कप अगर सिर्फ़ ये मिसबिहेवियर वाली न्यूज़ है और टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ, देखिए टी20 वर्ल्ड कप में सबको साफ दिखा है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, यूनिटी नहीं थी टीम में, हर कोई अपने रन, अपनी विकेटें सेलिब्रेट कर रहा था और ये साफ दिख रहा था, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास प्रूफ है और उस रिपोर्ट के अंदर प्रूफ्स के साथ ये चीज़ मेंशन की गई हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप किंग के अंदर इन्वॉल्व थे और इसके अलावा भी और इंसिडेंट्स हैं जिसके अंदर वो मिसबिहेव करते रहे हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, 22-23 साल का लड़का अगर ग्रुपिंग कर रहा है, इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ये टीम के लिए अच्छा नहीं है और ये कहीं पे भी नहीं होता। उसको अपनी गेम के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अपने ससुर शाहिद अफरीदी के बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं शाहिद अफरीदी टीम में और वो इससे भी करा रहे हैं। वो 23 साल के लड़के का करियर जो है वो तबाह कर रहे हैं, ठीक है? तो फ़ोकस करें कि 3 बॉलें एक जगह पे कैसे फेंकनी है, अपनी फिटनेस कैसे इंप्रूव करनी है, जो कि बहुत बड़ा मसला है। आप कैप्टेंसी के पीछे आप देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो
तकरीबन डेढ़ साल से इंजरी कैरी कर रहे थे और वो डिक्लाइन के ऊपर थे, उनकी पेस डाउन थी, सब कुछ था। उनको कैप्टेंसी सीरीज़ से मिलने ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आज़म के पास ही रहनी चाहिए थी, मिलनी रिज़वान को चाहिए थी। वो परफॉर्मर थे 2023 वर्ल्ड कप के भी। तो मिलनी असूलन रिज़वान को चाहिए थी, शाहिन शाह अफरीदी को मिलनी नहीं चाहिए थी। तो शाहिन शाह अफरीदी का फ़ोकस इस टाइम कैप्टेंसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, उनका फ़ोकस होना चाहिए अपनी गेम इम्प्रूव करने पे। कैप्टेंसी इवेंचुअली दोबारा आपके पास आ जाती, लेकिन दिमाग खराब किया जा रहा है शाहिन शाह अफरीदी का। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर रिपोर्ट के अंदर ग्रुपिंग साबित है, अगर रिपोर्ट के अंदर और इंसिडेंट्स हैं इसके अलावा, तो शाहिन शाह अफरीदी को बैन वगैरह की बात चल रही है, साल का बैन, मैं नहीं मानता कि आपको किसी भी प्लेयर को बैन करना चाहिए। आप उसको टीम से ड्रॉप करें, चाहे 1 साल के लिए करें और उसको कहें कि जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। सिंपल सी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 सेकंड कह रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर दिमाग जो है वो सारा ठिकाने के ऊपर आ जाएगा। ठीक है? इन सब का, ये 22-23 साल के लौंडों का। तो ये है शाहिन शाह अफरीदी की पर्सपेक्टिव से। देखें, जब तक आप एक मैसेज नहीं ना सेंड करेंगे, नहीं तो कल को कोई भी 22-23 साल का, 18 साल का, 19 साल का लड़का उठेगा और वो इसी तरह की हरकतें जो हैं वो शुरू कर देगा। लेकिन आपने ये सोचना है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सारा मामला हुआ क्यों? जब मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई फैमिली वाली और ये सब कुछ बिखर क्यों गया? इसके अंदर सबसे बड़ा जो अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए मोहसिन नकवी को, पीसीबी चेयरमैन को, वो अपनी करनी चाहिए। उन्होंने किया था ब्लंडर, ठीक है? उन्होंने अब ब्लंडर कर लें जो भी, कैप्टन हो गया था, न्यूज़ीलैंड की सिर्फ एक सीरीज़ अवे सीरीज़ शहनशाह अफरीदी को मिली, उन्होंने बाबर आज़म को कैप्टेंसी ऑफ़र कर दी। देखिए, बाबर आज़म कैप्टेंसी कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो अगर आप बाबर आज़म के पर्सपेक्टिव से सोचें तो उनको जब कैप्टेंसी वापस मिली तो उन्होंने ले ली, मोहसिन नकवी ने उनको दी थी। शहनशाह अफरीदी को सबसे पहले अगर गिला होना चाहिए तो मोहसिन नकवी से होना चाहिए, उसके बाद बाबर आज़म से भी होना चाहिए। देखिए, बाबर आज़म क्या कर सकते थे, थोड़ा-सा मतलब एक तो उनका फेलियर हुआ था 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो वो ये सोच सकते थे कि यार शाहिन शाह अफरीदी ने मुझे और इस सारी टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, अब ये कैप्टन बन गया ना, तो इसके साथ ज़्यादती होगी, मैं कैप्टेंसी नहीं लेता। तो बाबर आज़म ने वहाँ पे अपनी ईगो सैटिस्फाई की, सेल्फिशनेस दिखाई, ठीक है? और कैप्टेंसी ले ली उन्होंने उनसे, ठीक है? उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी ने उसको दिल में रख ली ये बात को और वो साफ दिख रही है और उन्होंने उसको ईगो का मसला बना लिया। मैं यहाँ पे इंडिया की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। विराट कोहली से कैप्टेंसी ली गई थी, वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी वो प्रोफेशनल रहे। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का आप किस्सा कहानी देख लें, टी20 वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन वो प्रोफेशनल रहे। शाहिन शाह अफरीदी के साथ गलत हुआ था, ये हम बहुत दफ़ा कह चुके हुए हैं, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी जब देखें आप पिच के ऊपर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं ना, तो इट्स मैं क्या बोला अभी कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। पाकिस्तान के बारे में आपने सोचना है कि आप किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। आप बाबर आज़म को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे, ये बाबर आज़म शाहिन शाह अफरीदी को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। ये जब तक इन प्लेयर्स के दिमाग में इनको ये एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक ये सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो गलत किया था बाबर आज़म ने, लेकिन उसके ऊपर गलत किया शाहीन शाह अफरीदी ने। चलें उन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान का नहीं सोचा, अपना सोचा। अगर ये सारी रिपोर्ट्स ट्रू हैं, तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो सिंपल सा ये है कि विलेन बनाया है या वो नहीं है, ये तो सबूत के साथ साबित होना चाहिए, ठीक है? पॉइंट सिंपल सा ये है कि बाबर आज़म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनको कैप्टन नहीं होना चाहिए, ठीक है? शाहीन शाह अफरीदी को आप अगर उनके खिलाफ ये सारी बातें ठीक हैं, आप उनको मैसेज दें और डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें, ताकि कोई और लड़का ये काम ना करे जब वो 22-23 साल का हो, ठीक है? ये काम एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये काम जब तक होता रहेगा आपकी क्रिकेट तबाह रहेगी और आप किसी ऐसे बंदे को कैप्टन बनाएँ, बाबर आज़म को मत बनाएँ दोबारा कैप्टन, आप किसी ऐसे बंदे को कैप्टन बनाएँ, चाहे वो रिज़वान हो, ठीक है? लोगों को रिज़वान पसंद नहीं होंगे, लेकिन आपके पास और कोई ऑब्वियस चॉइस नहीं है, फिर आपको शान मसीद को वही प्रोसेस ब्रेक करके लेके आना पड़ेगा, ना वो टीम का हिस्सा ना कुछ है, आपको उनको लेके आना पड़ेगा या आप फ़खर ज़मान को देंगे कैप्टेंसी जिनकी अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ टी20 क्रिकेट में नहीं है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप बाबर आज़म को भी मैसेज दें कि कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है और आप आपके फेलियर हैं और आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है और आप शाहीन शाह अफरीदी को भी मैसेज दें कि पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है और अगर आपने ये किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। इसी तरह ही पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो सकती है और जो फैन्स सोशल मीडिया के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं ना, आप पाकिस्तान का सोचें, आप इन 2 प्लेयर्स का मत सोचें बिकॉज़ ये 2 प्लेयर्स आपका नहीं सोचते, ठीक है? पाकिस्तान का सोचें और इन 2 प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नहीं सोचा। तो अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग, कौन सही है, कौन गलत है इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।